तो राष्ट्रीय राइफल्स में कैसा था एक्सपीरियंस आपका? अमेजिंग। राष्ट्र राइफल्स बहुत ही बढ़िया पोस्टिंग होती है। तो मैं 2 पार्ट बताता हूँ आपको प्लीज इसके। सर। आपने देखा होगा जैसे ही आपने राष्ट्र राइफल्स बोला मैंने एक स्माइल करा। सो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ इट। एक एस्पेक्ट है जो आप ऑपरेशनली कमिटेड हो। ठीक है। आप रोज़ रात को जाते हो, ऑपरेशंस के लिए आपके पास इनपुट होता है। आप रोज़ रात को जा रहे हो, आपको रात को जब आप जा रहे हो, आप अपने फ़ोन स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके घर में कमरे पे छोड़ के जाते हो और आप जाते हो अपने जवानों के साथ ऑपरेशन पे जाते हो। आपको नहीं पता होता आप सुबह आओगे कि नहीं। हम्म। और ये रोज़ हर रात की कहानी है। एवरी नाइट दिस इज़ हैपनिंग एंड आपको नहीं पता आपने कैंप के बाहर कदम रखा, आप वापस कदम रखोगे कि नहीं। आपको ये भी नहीं पता कि आप कैंप के अंदर हो और कौन कहाँ से आपके ऊपर कोई मशीन गन लेके पिका मशीन गन, यूएमजी लेके आपके ऊपर फायर कर दे। उस एनवायरनमेंट में आप रह रहे होते हो। लेकिन एज़ वॉरियर्स, एज़ सोल्जर्स आप बाकी चीज़ों को भी बैलेंस करते हो। तो थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक भी होता है एंड जितने टफ टाइम में आप हो और उस टाइम पे आप जो लाइट मूवमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, वो आपकी एनर्जी को उतना बूस्ट करती है, आपके मोराल को उतना बूस्ट करती है और आप उतने ही सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशंस करते हो। तो जब मुझसे आप जैसे आपने पूछा कि राष्ट्र राइफल्स कैसा था, तो इट इज़ अ मिक्स कि एक तरफ वो मिक्स है कि बहुत सारे ऑपरेशंस हुए, जैसे मैं 2010, 11, 12 में था और हमारी बटालियन ने तीनों साल सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशंस करे। ओके। वी गॉट यूनिट साइटेशंस। 2012 में वी गॉट द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द ईयर इन इंडिया, कीर्ति चक्र। खूब सारे शौर्य चक्र, खूब सारे सेना मेडल और पता नहीं कितने कमेंडेशन कार्ड्स एंड ऑल दैट विदाउट एनी ओन फेटल कैजुअलिटी। वाओ। सो मैं जो सबसे बड़ा फ़क्र लेता हूँ कि हमारे स्टॉर्म ट्रूपर्स, हमारी बटालियन का नाम है, उसने इतने बेहतरीन ऑपरेशंस करे कि डिस्पाइट सो मेनी ऑपरेशंस हमारे हर जवान, हर ऑफिसर, देखिए छोटी-मोटी इंजरीज़ होती हैं, जैसे मेरी भी हुई, लेकिन फेटल कैजुअलिटी कोई नहीं हुई। गोली लगी आपको कभी? मेरे को गोली मेरे बुलेट प्रूफ ने बचाया, तो मेरे को कोई गन शॉट वुंड कोई नहीं है, लेकिन आई बिकेम अ परमानेंट कैटेगरी, परमानेंट मेरे शोल्डर में इंजरी हुई, जिसकी वजह से बाद में मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी लिया। सो वो इंजरीज़ हुई, लेकिन फेटल कैजुअलिटी एक भी नहीं हुई। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं कीर्ति चक्र और बहुत सारे शौर्य चक्र को नहीं मानता। हाँ, उनकी अपनी वैल्यू है, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू है कि हमारा एक-एक जवान, एक-एक ऑफिसर जीवित रहा। जीवित रहा। तो आप लोगों के लिए प्रायोरिटी क्या होती है? टेररिस्ट को मारना या अपने जवान की रक्षा करना? मतलब वो ना मरे या वो मरे? देखो फ़ौज में ना सिर्फ़ 2 ही चीज़ होती हैं, दोस्त या दुश्मन, तीसरा कुछ होता नहीं। अब अगर ये पूछें कि एक्टिव ऑपरेशन जब चल गया तो प्रायोरिटी क्या है? देखो तब प्रायोरिटी माइंड में सिर्फ़ एक ही चीज़ आती है, मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ, सबका नहीं बोलूँगा, हुँ। पर मेरा पर्सनल ये है जब मेरे सामने टेररिस्ट है, मैं उसको ठोकने में विश्वास रखता हूँ। नो इफ, नो बट, उसने गोली चलाई मैं उसको मार दूँगा, सिंपल। मैं उसको ये चांस ही नहीं दूँगा कि वो मेरे किसी जवान को या मुझे या किसी और ऑफ़िसर को इंजरी कर पाए। ये मेरा पहला थॉट प्रोसेस है। लेकिन जब आपने पूछा कि प्रायोरिटी क्या होती है? देखिए प्रायोरिटी इसमें बहुत क्लियर है, अगर मेरी टीम इंटैक्ट है, तो अगर ये अभी नहीं मरेगा, मैं इसको कल मार दूँगा। मुझे पता है ये मेरा एरिया आसानी से क्रॉस नहीं कर सकता और मुझे पता है कि मेरे एरिया को मैं उससे बेटर जानता हूँ। तो अगर आज छूटेगा भी, तो मैं उसको पकड़ के कहीं न कहीं ठोक दूँगा। वो ऐसा नहीं कि परमानेंटली भाग जाएगा। परमानेंटली नहीं भाग सकता। उसकी हुँ। लाइफ जो है, एक टेररिस्ट का लाइफ स्पैन, वो 2, 4, 6 महीने ही है। कुछ एक्सेप्शंस को आप छोड़ दो, और ये टेररिस्ट को भी पता है? ये टेररिस्ट को पता है और टेररिस्ट को नहीं पता तो उसके माँ-बाप को तो 100% पता है। क्योंकि जो लोकल कश्मीरी लड़के थे, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आए जिन्होंने कहा कि हमारा लड़का पीओके में है, आप उससे फ़ोन पे बात कर लो। सर हमारे लड़के को समझा दो, हमारे लड़के को पकड़ के सर 2 थप्पड़ मार दो, वो ऐसी बातें कर रहा है। तो वो सारे सेंटिमेंट्स हैं।